गर्मियों का मौसम चल रहा है तो 7 दिन सुबह सुबह कटोरी भर इसे खा लो। नाश्ते में इसे खाकर आपका पेट तो भरेगा ही, तंदुरुस्ती भी मिलेगी, क्योंकि जितनी ताकत किसी दाल में या अनाज में होती है उससे डबल आपको इसमें मिलेगी। ये आप डायबिटिक पेशेंट के लिए, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी के लिए बना सकते हैं। सबके लिए ये एक तरह से सेहत के खजाने की चाबी है। अगर आपको गर्मी में किसी भी तरह की कोई शिकायत होती है, न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसकी कमजोरी आपको चिंता करती है, तब तो आपको इसे ज़रूर से बनाकर खिलाना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शेफ़्स पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रात में कुछ तैयारियां करके रखनी है, क्योंकि जो चीज़ें हमें लेनी है उन्हें हमें पानी में भिगो कर रखना है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून तरबूज के बीज लिए हैं और 5 बादाम लिए हैं। इनको मैंने साथ में ही पानी में भिगो दिया है। भिगोने से बादाम की गर्म तासीर निकल जाती है और जो तरबूज के बीज होते हैं ये अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे इसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमें अच्छे से मिल पाते हैं। और इन्हीं के साथ साथ मैंने ये 1.5 टेबल स्पून खसखस जो होता है वो भी पानी में भिगो कर रखा है। इसको पोस्ता के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इन्हें पॉपी सीड्स कहा जाता है। इस तरह के छोटे छोटे से ये दाने होते हैं जो कि ठंडी तासीर के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हमारी सेहत को ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि बादाम का छिलका निकाल देंगे। आप चाहें तो बादाम भी इसके साथ रख सकते हैं, लेकिन निकाल देंगे छिलका तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर इनको हम पीस लेंगे। इन्हें पीसते टाइम हम थोड़ा सा दूध या पानी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से इनको पीस लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर इनका एक पेस्ट बना लिया है। फिर इसके बाद जिस चीज़ से हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं वो एक तरह से हमारे सेहत के खजाने की चाबी है, क्योंकि इसमें ढेर सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। इन्हें मिलेट कहा जाता है, जो कि कई तरह के होते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम इसे गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो जो मिलेट मैंने लिया है इनको कहा जाता है ज्वार। इंग्लिश में इन्हें सोगम कहा जाता है। बाकी देसी भाषाओं में भी इनके कई अलग अलग नाम होते हैं। ये जो हमारे रेगुलर अनाज होते हैं जैसे कि गेहूं और ओट्स, उनसे कई गुना ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये कुछ इस तरह के होते हैं। इनमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए इन्हें बहुत अच्छा माना गया है। और बाकी तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि अगर मैं आपको गिनाने लगूंगी तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे। तो पहले आप इसकी ये रेसिपी बना के खाना, जब आपकी सारी थकान कमजोरी दूर हो जाएगी तो आप खुद ही जान जाएंगे। अब ये ज्वार जितने खास होते हैं उतना ही इनको पकाने का तरीका भी खास होता है। हम इन्हें बनाएंगे कुकर में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कड़क होते हैं। दूसरी चीज़ों की तरह ये बिल्कुल भी फूलते नहीं हैं। तो कुकर में ये फटाफट बन भी जाएंगे। हमारी गैस की और समय की दोनों की ही बचत होगी और अच्छे से ये पकेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सारा इसका जो पानी है जिसमें हमने इसको भिगोया है वो हमें निकाल देना है, क्योंकि उसमें इसकी एक थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है, वो हमें यूज़ नहीं करना है। अलग से इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे और फिर कुकर का ढक्कन लगा करके पहले मीडियम आंच पर हमें इसकी 2 सीटियां लगानी है। और फिर उसके बाद आंच को धीमा करके हमें इसकी 3 से 4 सीटी धीमी धीमी आंच पर लगानी है, ताकि जो सोगम है यानी कि जो ज्वार है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से पक जाए। अगर आप इसको इस तरह से पकाते हैं तो जो ये ज्वार है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और खाते टाइम भी आपको ये हार्ड नहीं लगेंगे। यहाँ पर आप देखिए अच्छे से मैंने इनको पकाया है सही तरह से। अगर आपको लगे कि ये अभी भी टाइट है तो 1-2 सीटी आप इसकी धीमी आंच पर और लगा सकते हैं। और पानी अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा और डालना हो तो ठंडा पानी मत डाल देना, नहीं तो ये टाइट हो जाएंगे। आपको इसमें पानी को गर्म करके डालना है। और यहाँ पर आप देखिए अब हम क्या करेंगे कि इनको थोड़ा थोड़ा सा चम्मच की बेक साइड से मैश कर लेंगे। फिर उसके बाद हम खीर ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बनने वाली रेसिपी है। तो हम क्या करेंगे कि जो दूध लेंगे उसको हम पहले गर्म करेंगे और फिर जब वो ठंडा हो जाएगा फिर उसके ऊपर जो मलाई आ जाएगी वो हम निकाल देंगे, क्योंकि मलाई एक्स्ट्रा फैट होता है। और अगर इस तरह की डेली डाइट में जो हम अपनी हेल्दी रेसिपी के तौर पर खाने वाले हैं उसको अगर हम इस तरह के गाढ़े मलाईदार दूध से लेंगे तो मोटापा होने की समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर आप पतले हैं और आपको अपना वजन बढ़ाना हो तब तो आप इसको फुल क्रीम दूध से ही बनाकर तैयार करें। मैंने यहाँ पर सारे दूध की मलाई निकाल दी है और अब इसमें हम ये दूध को डालेंगे। इसमें मैंने 750 ml दूध का इस्तेमाल किया है। इतने में ये 5 कटोरी नाश्ता खीर बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। दूध डाल करके हम गैस की आंच को दोबारा से ऑन करेंगे और फिर हम लेंगे यहाँ पर 2 इस तरह के छोटे दालचीनी के टुकड़े। दालचीनी एक मसाला होता है, लेकिन मीठा मसाला होता है। इसमें फ्लेवर भी होता है, खुशबू भी होती है और इसी के साथ साथ ढेर सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो दूध के साथ जब आप इसको इस तरह से बना कर लेते हैं तो वो आपकी सेहत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है।
अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब दूध उबल जाए उसके बाद ही हमने जो बादाम, खसखस और तरबूज के बीज का पेस्ट बनाया है वो डालना है। और फिर इसको मीठा करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे धागे वाली मिश्री का। तो ये मैंने ली है आधा कप से थोड़ी कम। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिठास डाल सकते हैं। और अगर आपको ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बनाना हो तो मिश्री की जगह पर आप इसमें शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको चीनी से कोई परेशानी ना हो तो चीनी भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगी। अब इसके बाद एक काम हम और करेंगे इसको और हेल्दी बनाने के लिए। तो फ्राइंग पैन में हम ज़रा सा देसी घी डाल देंगे, ज़्यादा घी नहीं डालना है, सिर्फ हाफ टी स्पून काफ़ी रहेगा इसके लिए। और हम लेंगे 1 कप ये लोटस सीड्स यानी कि फॉक्सनट, और हिंदी में इसको मखाना कहा जाता है, फुल मखाना के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इस तरह की रेसिपीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इनको घी में हल्का सा भून रही हूँ। आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी इनको कर ले सकते हैं, लेकिन घी में भूनने से ये ज़्यादा अच्छे से भुन जाते हैं। तो यहाँ पर बस हल्का सा इनको भून लेंगे और जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद इनको हम साइड में रख लेंगे। वैसे आपके जानने वालों ने आपकी शिकायत की है मुझसे कि मेरी वीडियोस आप उनके साथ शेयर ही नहीं करते। पता है आपकी वजह से वो कितना परेशान है, क्योंकि मेरी एकदम आसान टेस्टी नई नई रेसिपीज वो देख ही नहीं पाते हैं। ये बात जान लीजिए कि अपने ग्रुप में अच्छी वीडियोस को शेयर ना करना न्याय नहीं अन्याय होता है। तो कम से कम 3 लोगों के साथ तो मेरी रेसिपीज जरूर शेयर करें। अब यहाँ पर हमने ज्वार को अच्छे से पहले ही सॉफ्ट कर लिया है। तो दूध डालने के बाद हमें इसको बस 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, ताकि ये दूध के साथ भी अच्छे से पक जाएंगे और दूध अच्छे से इसमें घुल मिल जाएगा। फिर हमें इसमें ये जो भुने हुए मखाना है ये डाल देना है और इनको पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा सा क्रंच इसमें रहना चाहिए। अगर आप पसंद करें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट आप ऊपर से इसमें और डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ज्वार ही इसमें खाते टाइम बबल्स जैसे लगते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर बस इसमें हाफ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है और गैस की आंच को तेज़ कर लिया है, ताकि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए और ये हमारी हेल्दी ज्वार मखाना की खीर बन करके तैयार है। अब एक चीज़ आप और देख लीजिए, जिसको कि आपको अगर ज़्यादा गर्मी लगती हो तब तो गर्मियों में आपको अपनी डाइट में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये है सब्जा, जिसको इंग्लिश में बेसिल सीड्स कहा जाता है और तुकमारिया और तुकमलंगा भी कहा जाता है। इनकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है, तो हमें इसको ज़रूर गर्मियों में लेना चाहिए अपनी डाइट में। इसको खाने का बहुत ही आसान तरीका है, बस इसको हमें पानी में भिगो देना है। 10 से 15 मिनट के अंदर ये अच्छे से फूल जाएंगे और फिर इसका हमें इस्तेमाल करना है। हमारी इस सेहत से भरपूर ज्वार की खीर में हम ये भीगे हुए सब्जा भी डाल देंगे और अपनी सेहत को तंदुरुस्त करेंगे। इसमें डाली गई सब चीज़ों के अपने अपने ढेर सारे फ़ायदे हैं और अगर आप इसको इस तरह से खीर बना करके कुछ दिन भी अपने डाइट में शामिल कर लेंगे तो ढेर सारे आपको सेहत के फ़ायदे मिलेंगे। वो भी इतने कि आप गिनते गिनते ही थक जाएंगे और इसका स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको कटोरियाँ भर भर कर खाने को मजबूर हो जाएंगे और बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है। तो आप गर्मियों के मौसम में ज़रूर से इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और अपने परिवार को तंदुरुस्त रखिए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शेफ्स को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस हेल्दी ज्वार की खीर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शेफ्स।